हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 2 है 2024 जो पिछले साल के पीवाईक्यू डिस्कशन की वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी, उसी का ये पार्ट 2 है। और और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी आ रही हो तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 63 तक कर लिया था, 51 से स्टार्ट किया था। कॉमर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, फिर कुछ क्वेश्चन हमने यूनिट वाइज डिस्कस किए, फिर उसके बाद मैंने अपना जो मेरा क्वेश्चन पेपर जो अभी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसके हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस किया तो उसकी पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली। अब हम लोग जो पिछले साल जो 2024 में क्वेश्चन पेपर थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बता रहे हैं? व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस p इज स्मॉल, binomial binomial probability distribution can be approximated using। अब ये किस यूनिट का क्वेश्चन है? ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च का क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर क्या है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये इसका आंसर है, या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, पूछिएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पता नहीं ऑप्शंस मुझे थोड़े से रॉन्ग लग रहे हैं। इसका देखेंगे तो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पनिशमेंट या इम्प्रीजमेंट और कितने इयर्स का इम्प्रीजमेंट और पेनल्टी लगेगी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेक्शन 65 जो है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, इसका अगर आप देखेंगे तो ये मैच हो रहा है सेकेंड से। इम्प्रीजमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन अप टू 2 लाख और बोथ। पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ गलत तरीके से किसी चीज को पेश करना, तो इसका सेक्शन 71 है, जो कि मैच हो रहा है इम्प्रीजमेंट अप टू 2 इयर्स का, वो 2 साल की सजा और पेनल्टी 1 लाख रुपए। ठीक है, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को आप अगर ब्रीच कर रहे हो तो सेक्शन 72, ये किससे मैच हो रहा है? इम्प्रीजमेंट अप टू 2 इयर्स और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विथ बोथ। और पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म सेक्शन 66F। अब ये D4 से मैच होगा कि अगर आप साइबर टेररिज्म कर रहे हो तो इम्प्रीजमेंट एक्सटेंड टू इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ, मतलब कि पूरे जिंदगी के लिए, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा आप गलत, बहुत ही बड़ी काम कर रहे हो, ये साइबर टेररिज्म आप कर रहे हो। ठीक है, ये हमें लाइफ टाइम के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट या कुछ भी आपको अगर कहना हो तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है। ओके, जो भी व्यूअर मेरी वीडियो देख रहा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, देख के लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डिसीजंस इन इंटरनेशनल बिजनेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब हमें यहाँ पे अरेंज करना है, तो देखिए क्या है। मार्क, ये कौन सा क्वेश्चन है? इंटरनेशनल बिजनेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्केट सिलेक्शन डिसीजन, इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन, एंट्री एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एचआर डिसीजन, मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। तो अरेंज कैसे करेंगे? पहले आएगा इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन, फिर उसके बाद मार्केट सिलेक्शन डिसीजन, फिर उसके बाद एंट्री एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, फिर मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, फिर डी आ जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एचआर डिसीजन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन में क्या है? फ्यूड्यूशरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस। इसका करेक्ट आंसर है कि पूरी तरीके से ट्रस्ट और रिलायंस इसमें है। फ्यूड्यूसरी रिलेशनशिप इस किस तरीके का रिलेशनशिप है? एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्या है, यहाँ पे भी देखिए मैच का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? यहाँ पे फॉर्मूले पूछे गए, तो ये बिजनेस फाइनेंस के यूनिट से यहाँ पे पूछा गया है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये यहाँ पे ए से सेकंड कनेक्ट हो, अगर ए से सेकंड हो गया तो ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला ऑप्शन कट हो गया, तो बचे दो ऑप्शन, एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने दो ऑप्शन, हमें अगर ये पता था। फिर गॉर्डन मॉडल क्या है? E1 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर, तो ये बी यहाँ पे फोर्थ से मैच हो गया। बस यहीं से आपको, अगर आपको दो फॉर्मूले भी पता थे तो आप आंसर तक पहुंच गए। फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा, ई अपॉन बी प्लस डी अपॉन बी 1 माइनस टी सी, और यहाँ पे ट्रेडिशनल मॉडल में पी इक्वल टू एम डी प्लस ई अपॉन 3 के ये फॉर्मूले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या बता रहा है। कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये हमारी जो स्टैट्स वाली यूनिट है उससे क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के मेजर्स पूछे गए हैं। मीन डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये ई नहीं होगा, तो ई देखिए यहाँ पे तीनों में है, बस यहाँ से आपने पूरा एलिमिनेट कर दिया, आपका आ गया फोर्थ ऑप्शन के ए बी सी डी। मीन डेविएशन रेंज भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं है। बस इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कि अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा तो आप वो ढूंढो जो नहीं होना चाहिए, तो उसको एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या है? डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी स्टैट्स से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब स्टैट्स वाली यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेटिंग द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये अरेंज ऑलरेडी है। सेटिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, और फिर डी सेटिंग द डिसीजन रूल, और फिर एनालाइजिंग द कलेक्टेड डेटा। ठीक, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे पहले तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है कि हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पहले सेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं कि अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, मतलब कौन कौन से फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। फिर हम लोग डिसीजन रूल सेटिंग करते हैं, फिर एनालाइजिंग द कलेक्टेड डेटा, डेटा जो कलेक्ट हुआ है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्या बता रहा है? द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी, अब ये यूनिट 10 का क्वेश्चन है। द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय मल्टी national enterprises that exploit gaps and mismatches in the tax rule to avoid tax planning, tax paying is known as BEPS, base erosion and profit shifting. Base erosion and profit shifting इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? Which environment shapes the attitude of human beings through there may be great diversity in its impact? The socio-cultural environment, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कौन सा environment है जो शेप करता है ह्यूमन बींग के एटीट्यूड को थ्रू ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स इम्पैक्ट। तो ये देखो इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तो नहीं होगा, सोशो कल्चरल इसका आंसर हो जाएगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिम्यूनरेशन कैसे, मतलब कि जब कंपनी जो होती है बंद करी जाती है तो किसको किसको पेमेंट सबसे पहले पहले लिक्विडेटर हायर किया जाता है। तो सबसे पहले तो लीगल चार्जेस, पहले तो जो लीगल चार्जेस होते हैं उसको पे किया जाता है, फिर जो लिक्विडेटर है उसके रिम्यूनरेशन को पे किया जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लेम्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस पूछा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74। इसमें मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्किप किया है, जिसको मैं अलग से पार्ट में
पार्ट बना के अपलोड करूंगी। ठीक है, तो अभी थ्योरी क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं इसके। तो बायर्स माइंड, बायर का माइंड ए का 4 से मैच हो जाएगा कि बायर्स माइंड ब्लैक बॉक्स। पर्सनल फैक्टर बी, बी का हो जाएगा थर्ड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। साइकोलॉजिकल फैक्टर सी का हो जाएगा सेकेंड मोटिवेशन। रेफरेंस ग्रुप मेंबर्स ऑफ सोशल क्लब। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो दिए गए हैं। ठीक है, अब 77 वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू। सबसे पहले आएगा गोल्ड स्पेशल स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, फिर गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ब्रिटेन वुड सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट करता है कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को? यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये हमारे जो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स वाले यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा है? द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन अ फर्म्स फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपोजर। देखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन फर्म्स फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपोजर। कोई भी क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, इसको आप एक्सप्लेन कर दो, हम इसका रिप्लाई कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर उसमें वीडियो बनानी होगी तो हम उस टॉपिक पे वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपको मतलब पढ़ना है या आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, प्लस अब प्लस मतलब कि यहाँ पे जो मुझे आता है उसको भी मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अपनी नॉलेज को भी मैं शेयर कर रही हूँ। नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, और इससे सबका रिजल्ट अच्छा आता है। The Bretton Woods monetary system was based on the fixed rate monetary system. It lasted between the years 1944 to 1971. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसे देख सकते हो। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक में आपको और कुछ जानना हो, कोई भी जैसे नेट के बारे में कोई प्रोसेस या कुछ भी आपको अगर फर्दर आगे कुछ जानना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। कुछ भी पूछना है कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करिए। ठीक है, और व्यूअर्स जो भी देख रहे हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।